ये राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्यों का जो पुनर्गठन होगा उसके लिए जो आयोग आएंगे उनकी बातें करेंगे। पहला जो आयोग आया था वो आया था धर आयोग। नाइनटीन 1948 में आयोग आया था जिसका नाम था धर आयोग। धर आयोग में क्या बताया गया था? धर आयोग में यह बताया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन होगा वह नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो पॉसिबल नहीं है, वह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला आयोग आया था वो आया था JVP समिति। एक समिति आई थी इस आयोग की समीक्षा करने के लिए। समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वी प्रदेव वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे वो प्रतापी सीतारमैया। इन तीनों ने एक समिति बनाई जिसे JVP समिति कहा जाता है। इस समिति ने क्या किया गया था कि जो भाषा के आधार पर इसकी समीक्षा करने के लिए था, और इसने भी कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, और जो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांगे थी उनको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसका नाम है श्री रामल्लू। क्या? श्री रामल्लू। इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की, और 56 दिन तक भूख हड़ताल की क्योंकि ये तेलुगु भाषा से एक तेलुगु राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। जो तेलुगु लोग थे वो अलग से अपनी क्या कर रहे थे? राज्य की मांग कर रहे थे, जो जहाँ पर भाषाओं से संबंधित बातें हो रही थी। तो इसने 56 दिन क्या की थी? भूख हड़ताल की थी, और 56 दिन भूख हड़ताल करने के कारण इसकी हो गई थी डेथ। इसकी क्या हो गई थी? इसकी हो गई थी डेथ। तब एक राज्य गठन किया गया जो भाषा के आधार पर बना था। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था 1953 के अंदर वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या किया गया? आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर 1953 के बाद। उसके बाद में एक आयोग आया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953 में। इसमें जो मेंबर थे वो थे एक तो उदयनाथ कुंजरू और दूसरा था KM पणिकर। KM पणिकर, उदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर, ये दो व्यक्ति इसमें हुआ करते थे। अफजल अली आयोग में क्या थे? 1953 के अंदर ये थे। ये भी इसकी समीक्षा करने के लिए आई थी, और 1955 में इसने क्या किया था? इसने अपना जो सिफारिश थी या जो अपना जो फैसला था वो दिया था। इसने कहा था जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आता है वो सरासर गलत है, और अगर आप भाषा के आधार पर पुनर्गठन करते हो तो उसका आधार केवल भाषा ही नहीं होना चाहिए, उसके अन्य आधार भी होने चाहिए। जिसमें नई नई चीज़ें इसने बताई थी। एक तो थी जो भारत का जो संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र का सिंबलिक मीनिंग ये होता है कि भारत किसी
शक्ति के अधीन रहकर काम नहीं करता। संप्रभुता का मतलब उसे फ्रीडम है अपनी नीतियों के बारे में, अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में रूल और रेगुलेशन करने के लिए वो किसी अन्य यूनियन या कुछ अन्य प्राधिकरण के अधीन नहीं आता है। वह अपने जो स्वयं के जो निर्णय वो खुद ले सकता है। ऐसा जो राष्ट्र होता है उसे बोलते हैं संप्रभुत्व राष्ट्र। तो इसमें ये बताया गया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भारत की संप्रभुत्व और सुरक्षा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। संप्रभुत्व व सुरक्षा की बात इसके अंदर करी गई। तो संप्रभुता की बात की गई और एक सुरक्षा की बात करी गई, ठीक है। और भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। जो भाषा की और जो संस्कृति की जो एक रूपता है वो बनी रहनी चाहिए। और देश का जो विकास है वो नहीं रुकना चाहिए। जैसे आर्थिक विकास हो गया, वित्तीय विकास हो गया, और जो प्रशासनिक विकास है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और इसमें इसके आधार पर क्या किया गया, इसमें जो 4 राज्यों की श्रेणियाँ थी उनको घटाकर अब 2 ही श्रेणियाँ डिसाइड की गई। एक तो क्या होगा, एक तो होगा राज्य, फिर एक होगा केंद्र शासित, एक तो होगा राज्य और एक होगा केंद्र शासित प्रदेश। इनको ये 2 श्रेणियां हैं, उनको डिसाइड किया गया। उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो सभी को पता है 1956 के अंदर 1 नवंबर 1956 के अंदर एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम था 7वां संविधान संशोधन। इसके अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए? 14 तो राज्य बनाए गए, क्या बनाया गया? 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा था लक्षद्वीप, समूह, तीसरा था दिल्ली, चौथा था हिमाचल प्रदेश, पांचवा था मणिपुर और 6वां था वो था त्रिपुरा। ठीक है, अब वापस देखते हैं एक बार रिवीजन। राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया था। ये राज्यों का जो गठन है वो पुनर्गठन होगा, उसके लिए 3-4 आयोग आए थे। पहला आयोग आया था धर आयोग, जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात थी उसको नेग्लेक्ट किया था, उसको मना कर दिया गया था। उसके बाद में एक समिति आई थी जिसका नाम था JVP समिति, जिसने क्या किया गया, जिसके अंदर पहले व्यक्ति थे कौन से? जवाहरलाल नेहरू था। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रतापी सीतारमैया, ये तीनों व्यक्ति थे जिसने भाषा के आधार पर जो बात कही गई थी उसकी समीक्षा के लिए आए थे। ये धर आयोग की समीक्षा के लिए ये समितियों का गठन हुआ था। उसके बाद में एक श्री रामलू नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया गया, 56 की भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल करने के बाद में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक, 56 दिन की भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल करने के बाद में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये क्या कर देते थे कि जो तेलुगु भाषा के लोग थे वो अलग से अपना एक स्टेट चाहते थे भाषा के आधार पर। तो इनकी डेथ हो जाने के कारण एक राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो 1953 के अंदर किया गया पहला राज्य था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। उसके बाद में फजल अली आयोग आया था 1953 के अंदर, जो इसकी समीक्षा करने के लिए ही आया था, जिसके अंदर 2 व्यक्ति थे, उदितनाथ केजरू और KM पणिक्कर।
कौन कौन से थे? उदयनाथ एक तो केजरू था और के.एम. पणिकर थे। इन्होंने इस जो आयोग था, इस आयोग ने 1955 में अपनी 1955 में क्या दी? 1955 में अपनी समीक्षा या जो सिफारिश थी वो दी और कहा कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होता है वह होना चाहिए, लेकिन केवल भाषा ही उसका आधार नहीं होना चाहिए, अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखा गया, जिसमें कहा गया है कि जो भारत की जो संप्रभुता सुरक्षा है वो बनी रहनी चाहिए। भाषा के आधार पर भाषा और जो सांस्कृतिक की जो एकरूपता है वो बनी रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ थी जिसके अंदर जो भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक और वित्तीय जो विकास है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, वित्तीय विकास है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और जो 4 श्रेणियाँ थी राज्यों की, उन चारों श्रेणियों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को तो काट दिया गया और उसके बाद में एक तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 2 ही व्यवस्था है वो स्टार्ट की गई। उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 के अंदर, जिसमें 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित बनाए गए, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, लक्षद्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा।